3, 2, 1. हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल एवाई क्लासेस। आपके अपने चैनल एवाई क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या कवर कर लिया है। तो भाई देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर रियल नंबर एंड चैप्टर पॉलिनोमियल, इन दोनों ही चैप्टर को एनसीईआरटी से बिल्कुल ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइजेस का एक एक क्वेश्चन ख़त्म कराया है। साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स, इसका एक एक सिंगल एग्जाम्पल ख़त्म कराया है। देखो भाई, हमने केवल सोल्यूशन नहीं दिया, हमने साथ के साथ बताया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से अप्रोच लगानी है। एक एक चीज़ हमने डिटेल में बताई है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, अपने बहन भाइयों के पास, और समझ जाओ किसके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सितारों में बताएंगे चैप्टर रियल नंबर। चैप्टर रियल नंबर को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे आज बेसिकली हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का खात्मा, ठीक है भाई। तो बस आपको एंड तक बने रहना है भाई। मुझे पेशेंस चाहिए आपसे। आप बोलोगे सर आप इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, तो भाई आप कहीं और जाके पढ़ सकते हो। मैं चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू को आपको किस तरीके से जल्दी टैकल करना है, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा सको, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ भाई, भरोसा। भाई ये भरोसा चाहिए मुझे। बस आपने मुझे ये दो चीज़ दे दी तो भाई आपका काम एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन को देखो भाई, सबसे पहले तो आपको खुद पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके आपको खुद उसे ट्राई करना है किस तरीके से करना है, और देन उसके बाद आपको सोल्यूशन चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई कॉपी एंड पेन आपको लेके बैठने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, दोनों की दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको बताना है इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से टैकल करना है। तो यहाँ पे ये है ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। जब भी आपको HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, जब भी आपको HCF निकालना हो तो आपको क्या करना है, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो आपको स्मॉलेस्ट पावर कंसीडर करनी है। अब यहाँ पे चेक करो x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है। मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप चेक करो x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, x की पावर 1 या x की पावर 3। तो आप बोलोगे सर x की पावर 1। अब ऑप्शन में चेक करो किस किस ऑप्शन में x की पावर सबसे पहले गिवन है। तो ऑप्शन नंबर A है और ऑप्शन नंबर B है, यहाँ पे x की पावर 1 है। ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इनको तो वैसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे। अब चेक करो y की स्मॉलेस्ट पावर क्या है। तो y की पावर 2 है या y की पावर 3 है। तो आप बोलोगे सर y की पावर 2 है, मुझे यहाँ पे B ऑप्शन में दिख रही है। तो ये जो B ऑप्शन है ये बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर A एकदम गलत हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई ये तो था कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से टैकल करना है। अब इसका सोल्यूशन चेक करो भाई, किस तरीके से सोल्यूशन करना है। अब निकालना क्या है हमको, HCF निकालना है। तो HCF किस किस का निकालना है बेटा, आपको A, B का निकालना है। बिल्कुल निकाल देंगे भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप चेक करो पहले A को आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर A को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 इंटू में y की पावर 2। B को आप किस तरीके से लिख सकते हो, x की पावर 1 इंटू में y की पावर 3। अब मैं दूसरे कलर से यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, एक बार देखने की कोशिश करना। पहले आप चेक करो x की पावर 1 और x की पावर 3 में कौन सी पावर छोटी है। तो आप बोलोगे सर x की पावर 1 छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x की पावर 1 कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आप चेक करो y की पावर 2 एंड y की पावर 3 में कौन सी पावर छोटी है। तो आप बोलोगे सर y की पावर 2 छोटी है, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको HCF निकालने के लिए क्या करना है, आपको टेकन द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर B आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये था आपका सोल्यूशन, और मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से करना है। अगर MCQ आए तो किस तरीके से जल्दी टैकल करना है, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा सको, ठीक है ना।
तो मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई। तो भाई वीडियो को पॉज करो और उसके बाद पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद आपको सोल्यूशन चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू a b स्क्वायर q इक्वल टू a क्यूब b, a कॉमा b बीइंग अ प्राइम नंबर। तो देखो भाई p को आप लिख सकते हो a b स्क्वायर एंड q को लिख सकते हो a क्यूब b, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में हमको HCF निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमको LCM निकालना है। तो बेसिकली आपको बोर्ड एग्जाम में क्या टेक्निक लगानी है, क्या अप्रोच लगानी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमको करना है, तो वो बेसिकली पहले आप सुन लो। LCM के लिए टेकन द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे आप चेक करो हाईएस्ट पावर a की पावर और a की पावर 1 और a की पावर 3 में से हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर a की पावर 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करो a की पावर 3 किस किस ऑप्शन में आ रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, एक ऑप्शन नंबर D में आ रहा है। तो भाई ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर A की क्या है, A की पावर 3। अब चेक करो B की हाईएस्ट पावर क्या है, B की पावर 1 है या B की पावर 2 है। तो आप बोलोगे सर B की पावर 2 हाईएस्ट है, तो ऑप्शन नंबर D तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे B की पावर 3 दे रखी है, यहाँ B की पावर 2 दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर C आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो भाई ये तो थी अप्रोच, आपको किस तरीके से जल्दी से टैकल करना है। अब इसका सोल्यूशन चेक कर लो, किस तरीके से सोल्यूशन करना है। तो बेसिकली मैं आपको इसको अलग बढ़िया कलर से दिखाता हूँ। पीला कलर लेते हैं। P को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर A की पावर 1 एंड B की पावर 2, और Q को आप क्या लिख सकते हो, A की पावर 3 इनटू में B की पावर 1। अब LCM के लिए बेटा मैंने बताया गया, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, सॉरी ग्रेटेस्ट पावर, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स फॉर LCM। तो यहाँ पे LCM निकालना किस किस का बेटा, तो आप बोलोगे सर LCM मुझे निकालना है P, Q का। अब LCM के लिए क्या करना है, हमें बड़ी पावर लेनी है। अब A की पावर 3 या A की पावर 1, दोनों में से कौन सी पावर बड़ी है, तो आप बोलोगे सर A की पावर 3 बड़ी है। अब यहाँ पे चेक करो B की पावर 1 और B की पावर 2 में कौन सी पावर बड़ी है, तो आप बोलोगे सर B की पावर 2 बड़ी है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, A क्यूब B स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर C ही इसका करेक्ट होगा, A क्यूब B स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर। भाई नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो क्या चीज़ निकल के आती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपके सामने कोई नंबर है √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नॉन जीरो रेशनल के साथ, मान लो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2√3 आ गया। और हम जानते हैं 2√3 क्या है, हम भाई पढ़ के आ रहे हैं कि जब हम नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। कैसा नंबर मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो ये हमेशा क्या होगा भाई, ये होगा ऑलवेज इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। यानी ये बोल रहा है कि आपको वो लीस्ट नंबर बताना है जो कि 1 to 10 जितने भी नंबर हैं उन सभी से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब इस पर ये लिखा हुआ है बोथ इंक्लूसिव। इसका क्या मीनिंग है, बोथ इंक्लूसिव का मीनिंग है कि आपको 1 भी कंसीडर करना है और आपको 10 भी कंसीडर करना है, ये चीज़ इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उन सबको पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख लो। तो बिल्कुल भाई लिख लेते हैं। देखो आप यहाँ पे 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 की पावर 1, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1, 3 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप बोलोगे सर 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2, 5 को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 5 की पावर 1। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। 6 को क्या लिख सकते हो आप, तो 6 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। 7 को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 7 की पावर 1। 8 को क्या लिख सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2। और 10 को क्या लिख सकते हो आप, 10 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में था बोथ इंक्लूसिव, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, देखो भाई कलर से दिखा रहा हूँ कि 1 को
इस 1 को एंड इस 10 को, इन दोनों को ही आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है भाई। तो अब बेसिकली एलसीएम निकालना है हमें। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम। मैंने क्या बोला भाई, वह सबसे छोटे से छोटा नंबर, वह सबसे छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, जो आपके सामने गिवन है, ये जो नंबर आपके सामने गिवन है इन सभी से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होता है, एलसीएम। भाई लीस्ट नंबर क्या होता है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल दो। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, टेकन द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो बस आपको क्या कंसीडर करनी है, हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है और उनका आपस में प्रोडक्ट कर देना है। तो भाई यहाँ पे चेक करो हाईएस्ट पावर क्या क्या हो जाएगी। देखो आप भाई यहाँ पे आप चेक करोगे हाईएस्ट पावर क्या क्या हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप चेक करो 2, 3, 5, 7, ये हमारे पास 4 ही प्राइम नंबर आ रहे हैं। एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है। 2, 3, 5, 7 यही तो आ रहे हैं भाई। अब यहाँ पे आप चेक करो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 1। और 7 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 7 की पावर 1। ठीक है भाई। अब इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 जा कितना हो जाएगा 72 एंड 5 7 जा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 35। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10 का 0 कैरी का 1, 5 7 जा 35 और 1 36। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो यहाँ पे से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0, 6 और 6 12 का 2। देखो यहाँ पे अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करो 0 के बाद 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 0 के बाद 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस का 117 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस HCF निकालो 65 और 117 का, 117 का HCF निकालो और HCF को आप इसके इक्वल रख दो, HCF को आप इसके इक्वल रख दो। ठीक है भाई। तो 65 और 117 का HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो भाई हमने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हम इसका क्या निकाल देते हैं HCF। तो यहाँ पे सबसे पहले 65 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ये 5 से जा रहा है कितने टाइम्स 13 टाइम्स और ये 13 से जा रहा है 1 टाइम। और 117 को चेक करो ये किस किस से जा रहा है भाई, तो सबसे पहले ये किससे जा रहा है बेटा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ये 3 से जा रहा है कितने टाइम्स 3 3 जा 9, 2 इधर गया 3 9 जा 27, फिर 3 से जा रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 से जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 65 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 65 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। 117 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 13 की पावर 1। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे नहीं है, तो आप बोलोगे सर 5 नीचे नहीं है ऊपर तो है, तो उसे आप नीचे भी बना दो। नीचे कैसे बनाओगे, 5 की पावर 0 कर दो। अब आप मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है, तो आप बोलोगे सर नीचे 3 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो उसे ऊपर भी बना दो 3 की पावर 0। HCF के लिए बेटा हमको करना क्या होता है, HCF के लिए हमको करना होता है टेकन द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ पे आप चेक करो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो आप चेक करोगे 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3 की पावर 0, 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 5 की पावर 0 एंड 13 की स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी, इसमें चेक करोगे 13 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी हो जाएगी बेटा, तो आप बोलोगे 13 की पावर 1। तो यहाँ से 13 इसका क्या आ जाएगा HCF, ये आ गया इसका HCF। अब इस HCF 13 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है, आप इसको लिख सकते हो 65m माइनस का 117। तो बस यहाँ पे 65m माइनस का 117 को आप लिख सकते हो 13 की तरह। ठीक है भाई। अब ये 117 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 65m इक्वल टू 117 प्लस 13 यानी 117 और 13 कितना हो गया 130। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर m इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, m इक्वल आ गया आपका 2।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। सॉरी, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। आपको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि 70 और 125 को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना आ जाए, 5 और 8 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो रिमाइंडर बच रहा है 5 और 8, तो इस रिमाइंडर को जो गिवन नंबर है उनमें से माइनस कर दो। तो 70 में से मैंने माइनस कर दिया 5, तो कितना आ गया, 65 आ गया। देन 125 में से आप माइनस कर दो जो रिमाइंडर बच रहा है 8, तो 125 में से जब मैंने 8 माइनस किया तो कितना आ गया, 117 आ गया। अब 65 और 117 का क्या निकाल दो आप, HCF निकाल दो। विच डिवाइड्स, जब भी आए विच डिवाइड्स तो आपको क्या करना है, LCM निकालना है। विच डिवाइड्स, जब भी नंबर आए विच डिवाइड्स तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब भी क्वेश्चन में आए डिविजिबल बाय तो आपको LCM निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका HCF निकालना है। अभी जस्ट हम निकाल के आ रहे हैं 65 और 117 का HCF क्या था, 13 था, तो 13 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, एक बार चेक करो आप। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, यदि n आपके सामने एक नेचुरल नंबर है, देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो ये जो नंबर गिवन है ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, ये बताना है आपको। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है पहले वो चेक करो। तो यहाँ पे जल्दी करने के लिए भाई इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि n आपका एक नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करके देख लो यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर 2 इंटू में 1, मैंने n की वैल्यू क्या पुट की 1, एंड 4 की पावर 2 इंटू 1, 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 81, माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो 65 आ गया। अब चेक करो ये जो 65 है ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये जो 65 है ये किस किस से डिवाइड हो सकता है। क्या ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा 65। ओनली 5 से होगा क्या, 11 से हो जाएगा, 11 से बिल्कुल नहीं होगा, 5 से हो जाएगा और 13 से भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ओनली 5 नहीं, ये 13 से भी तो डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई ये तो था जल्दी करने का तरीका, और इसको आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला की फॉर्म से भी बता सकते हो। जब आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, a की पावर 2n, ध्यान से सुन लो, a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, आपको करना क्या है, हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होता है। ये जो नंबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होता है। a माइनस बी एंड a प्लस बी, इस तरीके से आपके सामने कोई भी फॉर्म गिवन हो तो ये जो नंबर होगा वो हमेशा a माइनस बी एंड a प्लस बी दोनों से गिवन होगा। तो a माइनस बी यहाँ पे करके देखो, तो यहाँ पे a क्या है 9 है और b क्या है 4 है, तो 9 माइनस 4 किया तो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 5 आ गया। अब यहाँ पे 9 प्लस 4 करोगे, a प्लस b करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो दोनों नंबर कौन कौन से आ गए, 5 एंड 13। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 डिवाइडेड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। देखो भाई इस तरीके से हम इतने बड़े क्वेश्चंस को डिवाइड करके देखने लगे कि ये कब जाके कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट होगा, तो वही सालों लग जाएंगे, है ना। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसको करने के लिए हमें अप्रोच लगानी है। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 1250, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो प्राइम फैक्टराइज करो पहले 1250 को, तो मैंने 1250 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो यहाँ पे पहले से 2 से काटो, 2 से 6 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये कितना आ गया, ये चला जाएगा भाई 5 से, 5 1 जा 5 2 जा 2, 125। देन 5 से कितने टाइम्स 25, देन 5 से 5 टाइम, देन 5 से 1 टाइम, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये 2 की पावर 1, और इसे क्या लिख सकते हो 5 की 1 2 3 4, 5 की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप चेक करो कि जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कौन सी है। 2 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो 4 है ग्रेटेस्ट पावर। 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 5 की पावर 4 है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5 की पावर 4, यानी 4 आपकी ग्रेटेस्ट पावर है। तो आप सिंपल बता सकते हो कि 4 नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा।
कितने डेसिमल एक्सपेंशन? आफ्टर 4 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको जो डिनोमिनेटर हो उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 2 और 5 की फॉर्म में नंबर गिवन होंगे और वहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्रेटेस्ट पावर है उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, यानी अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो इनमें से किसकी फॉर्म में नहीं हो सकता। तो मान लो सबसे पहले 1 आ गया, मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ। भाई पॉजिटिव का बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले मैंने 1 का स्क्वायर किया, कितना आ गया? 1। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो? तो 1 को पहले आप क्या लिख सकते हो बेटा? तो 1 को लिख सकते हो आप 3m + 0, इसी फॉर्म में आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पे आप इसे क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो 3m + 1। बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? अब करो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसे आप लिख सकते हो 3m + 0। 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 16 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 कितना? 1 आ गया। अब 1 को आप 3 से डिवाइड करो, तो जब मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। अब हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या होता है? कोसेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है आपका, एंड ये आपका डिवाइजर होता है, ये आपका डिवाइजर होता है। तो डिविडेंड हमेशा इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? 0.3 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिवाइजर क्या आपका 3 है, इंटू कोसेंट कितना है? 0.3, उसको मान लो m प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये आ गया 3m + 1 की फॉर्म में। यहाँ पे सॉरी ये आ जाएगा भाई 3m + 1 हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 3m + 1 की फॉर्म में आ जाएगा। जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 को आप डिवाइड करो 3 से। तो यहाँ पे जब मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो हमें पता है डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है कितना? 4, किसके इक्वल होगा? डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिवाइजर कितना है? 3, कोसेंट कितना है? 1 यानी m प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। तो किसकी फॉर्म में आ गया? 3m + 1। जब आप इस तरीके से पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स का स्क्वायर करते चलोगे तो वो हमेशा 3m + 1, 3m + 1 इसी फॉर्म में आते चलेंगे। 3m + 1, 3m इसी फॉर्म में हमेशा आते चलेंगे। या तो 5m + 1 हो जाएगा, या 4m + 1 हो जाएगा, या 4m हो जाएगा, वो हमेशा इसी फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे आपको कभी भी 3m + 2 नहीं दिखेगा, इस फॉर्म में कभी नहीं आ सकते। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखो भाई, जब आप किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी नंबर है आपके सामने, मैंने मान लिया a आपके सामने कोई नंबर है, और इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपको एक इवन नंबर मिलता है। कैसा नंबर मिलता है? इवन नंबर मिलता है। और जब आप इवन नंबर में 1 ऐड करते हो, कितना ऐड करते हो? 1 ऐड करते हो, यानी 2a में कितना ऐड किया मैंने? 1 ऐड किया, तो आपको हमेशा एक ऑड नंबर मिलता है। क्या मिलता है? ऑड नंबर। अब इसी जगह पे यहाँ ऑप्शंस में एक ही जगह पे क्यों रख दिया है? क्या रख दिया है? क्यों। अब ये पूछ रहा है फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो हमेशा q इंटीजर के लिए कोई भी ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा? तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? 2a + 1 यानी 2q + 1। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई ये थी एक्सरसाइज 1.1 NCERT एग्जाम्पलर की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।